अब ये छोटी सी न्यूज आपको सुना देते हैं भाई और बहनों। ये बहन आपको बताएगी एंकर कि हरियाणा के रोहतक में क्या था, मुख्यमंत्री क्यों आ रहा था, क्या सारा माजरा था। और आपको इसी में दिखाएंगे संत रामपाल जी के आश्रम में जो 700 बसें आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा रोडवेज आश्रम के चारों तरफ खड़ी हुई है आश्रम के सामने, वो भी दिखाएंगे। और जो दुनिया भर के यूट्यूबर है वो संत रामपाल जी के भक्तों का जो उस रैली में गए थे भगवान परशुराम की जयंती मनाने, उन भक्तों के इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे ताकि आपको पक्का यकीन हो कि हां आश्रम वाले गए थे। और रुख अब हरियाणा के रोहतक का करेंगे। यहाँ भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहरावर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। रोहतक लिए चलते हैं, आपको बता दें कि भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें जो है सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं और आज ऐसे महापुरुष की जयंती को हम मिलकर के मना रहे हैं, जिसको मनाने के लिए हम सबका गर्व से सर ऊंचा होता है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी परशुराम की जयंती के ऊपर लोगों को संबोधित करते हुए कि ऐसे महापुरुष की जयंती आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं। लपेट लिया काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को, जो हजारों की संख्या में गए थे वहां पर हरियाणा सरकार की बसों में बैठ बैठ कर। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम सभी कौन, सामने जो भी भीड़ है, वो चाहे जगत वाले लोग हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे सतलोक आश्रम से आए हुए अंध भगत हों, सबको लपेट लिया काल ने। एक भी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कहने की खड़ा होके कि जी हम तो परशुराम जी की जयंती नहीं मनाया करते, हमें क्यों लपेट रहे हो। अगर कोई कह देता तो मुख्यमंत्री फिर सीधा बोलता, फिर क्या तेरे दादा का श्राद्ध निकालने आए यहां। अरे इस रैली में तुम सबको पता है कि परशुराम की जयंती मनाने आ रहा हूं मैं। अगर तुम सतलोक आश्रम वाले परशुराम की जयंती मनाने नहीं आए हो तो क्या तुम्हारे दादा परदादाओं के श्राद्ध निकालने आए हो क्या तुम यहां पर? भागो यहां से। अब बोलेगा कौन? काल ऐसे ठगता है। तो इस मुख्यमंत्री के माध्यम से काल ने सबको लपेट लिया कि हम सभी आज यहां महापुरुष परशुराम की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब किसी भी सतलोक आश्रम वालों के द्वारा इस बात का विरोध ना करना, यह सौते जग जाहिर हो जाता है, काल की डायरी में लिखा जाता है कि भैया इसका मतलब आप सभी लोग परशुराम की जयंती मनाने में सम्मिलित हो। आश्रम वालों तुम्हारा भी सहयोग हो गया भगवान परशुराम की जयंती में। काल ऐसे लपेटेगा, कल को तुम कहोगे ऊपर जाके नहीं जी हम तो वहां पर परशुराम की जयंती मनाने नहीं गए थे, तो काल कह देगा जब वो तेरा फूफा हरियाणा का मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा था कि हम सभी आज यहां पर जयंती मनाने आए हैं, तो उस समय तेरी जुबान कहां चली गई थी? उस समय तेरी जुबान को ताला लग गया था क्या? खड़ा होके बोलता कि साहब हम तो नहीं आए मनाने। उस समय क्यों नहीं बोला? इसका मतलब तेरी सहमति हो गई, तूने समर्थन कर दिया उस बात का। ये काल ऐसे लूटता है भाई और बहनों, ऐसे ठगता है ये काल। अब एक तरफ तो ये ज्ञान प्रचार करते हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और इन्होंने कल परशुराम की जयंती में जाकर भगवान परशुराम को अपना नया भगवान बना लिया। इसीलिए भाई और बहनों, दास बहुत बार कहता है कि साध संगति से जुड़ी हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर जितने भी सतलोक आश्रम वाले हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनको कॉमन सेंस भी नहीं है। कॉमन सेंस भी इनसे चाहे श्री राम की पूजा करवा लो, चाहे श्री रामपाल की पूजा करवा लो, चाहे इनको श्री राम की रैली में धक्के खिला लो, चाहे इनको श्री रामपाल जी की रैली में धक्के खिला लो, इनको कॉमन सेंस है ही नहीं। मर चुकी है इनकी नसें, काट चुका है काल। सोचने समझने की, चिंतन करने की इनके अंदर वो तर्क शक्ति है ही नहीं। अरे भगवान परशुराम तुम्हारा फूफा लगता है क्या? क्यों गए थे तुम वहां नालायको? किस लिए गए तुम वहां पर?
किसी भी एंगल से गुरुजी के ज्ञान आधार से देखा जाए, थोड़ा सा चिंतन किया जाए, तुम्हारा वहां जाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। भाई भगवान परशुराम की जयंती मनाने आ रहा हरियाणा का मुख्यमंत्री, वो आ रहा अपने स्वार्थ के लिए, जनता को खुश रखने के लिए कि भाई मैं तो सैनी समाज से हूं लेकिन मैं ब्राह्मण समाज के साथ भी हूं। और परशुराम की जयंती मनाने के लिए वो लोग आएंगे जो परशुराम को अपना भगवान मानते हैं, विशेषकर जो ब्राह्मण समाज है हरियाणा का। अरे तुम संत रामपाल जी के भगत वहां क्यों गए अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए? ठग लिया तुम्हें काल ने गुरुजी के नाम की आड़ में। इसलिए दास कह रहा है ये सतलोक आश्रम वाले जितने भी पीले पर्चे निकालते हैं, जितने भी अपने तानाशाही फरमान जारी करते हैं, ये इनके मनमुखी होते हैं, मनमुखी। अब कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से व्हाट्सएप पर मैसेज डलवाकर आपको गुरुजी के दर्शनों के बहाने, आपको सत्संग के बहाने आश्रम में इकट्ठा किया गया और सुबह आपको बसों में भरकर परशुराम की जयंती वाली जगह पे छोड़ दिया गया। अब बताओ ये आदेश गुरुजी का है क्या? तुमने गुरुजी के मुख से सुना क्या कि बच्चों जाओ परशुराम की जयंती में, इस कबीर को छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है, परशुराम को भगवान बना लो, जाओ जाओ मुख्यमंत्री आ रहा उसकी जयंती मनाने, तुम भी मनाओ। सुना तुमने अपने बाप के मुख कमल से? फिर भी ये हजारों की भीड़ और वहां जयंती में जाके बैठ गई। ये काल ऐसे ठगता है, ऐसे रोड़ मारता है। गुरुजी कहते हैं ये रोड़ मारता है, ये ऐसे रोड़ मारता है ये काल है। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आज जितने भी लोग आए हैं यहां पर, हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में सारे शामिल होकर और भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। मनाओ मनाओ आश्रम वालों, मनाओ मनाओ। आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक, आदि योद्धा, धर्म के रक्षक और न्याय के प्रतीक किसको कहा जा रहा है? परशुराम जी को। कौन? हरियाणा का सीएम। और सामने सुनने वालों की भीड़ किसकी? सतगुरु रामपाल जी की। आदि योद्धा। अरे मूर्खो, तुम किसकी महिमा सुन रहे हो? परशुराम की महिमा सुन रहे हो वहां पर मुख्यमंत्री के मुंह से। आदि योद्धा कौन है? आदि योद्धा अपनी आत्माओं के लिए आदि काल से युद्ध कौन कर रहा है? ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। और तुम महिमा सुन रहे हो वहां पर परशुराम की झूठी कि आदि योद्धा। महापुरुष कौन है? महापुरुष संसार में एकमात्र केवल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। और न्याय की मूर्ति कौन है? न्याय की मूर्ति। इस गंदे लोक में न्याय है क्या? अरे कैसे तुम समर्थन कर रहे हो नालायकों? तुम कैसे सुन रहे हो इन कानों से? तुमने अपने कान क्यों नहीं फोड़ लिए किसी और की महिमा सुनने से पहले? गुरुदेव भगवान ने 30 साल तक बताया, समझाया, गला फड़वा लिया और क्या कहा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। गुरुजी तो कह रहे हैं बच्चों इस 21 ब्रह्मांड में शैतान के लोक में न्याय नाम की चीज नहीं। और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं परशुराम के विषय में? न्याय की मूर्ति। और वो लाखों के सतलोक आश्रमों से गई भीड़ वहां चुपचाप सुन रही है, इसका मतलब समर्थन कर रही है। ये काल ऐसे रोड़ मारता है ऐसे। किसकी महिमा सुन रहे हो तुम हर रैली में जाकर मुख्यमंत्री के मुंह से? भाई परशुराम की जयंती है तो मुख्यमंत्री तो परशुराम के गीत गाएगा, जनता को खुश करना है। लेकिन सतलोक आश्रम वालों, मंद बुद्धियों, तुम किसकी महिमा सुन रहे हो वहां बैठ के? अपने गुरु के वचन भूल गए क्या? वाणियां भूल गए क्या? कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। और नालायकों, तुम वहां पर परशुराम की कथा सुन रहे हो, परशुराम की महिमा सुन रहे हो तुम। परशुराम को आदि योद्धा का नाम दिया गया और तुम चुपचाप बैठे हो। परशुराम को महापुरुष कहा गया और तुम चुपचाप बैठे हो। कौन सा काम कर दिया महापुरुष वाला? कौन सा धर्म का काम कर दिया सिवाय मार काट के? बताई दीजिए। और फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो वहां पर। ये काल ऐसे रोड़ मारता है ऐसे। सुनते जाओ अभी आगे आगे।
भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में, भगवान कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी परशुराम को। भाई मुख्यमंत्री जी तो कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो जहां भी जाएंगे उसको अपना भगवान ही बताएंगे। इनको तो राजनीति से मतलब है। कल को अगर गोरखनाथ की जयंती में जाएंगे तो भगवान गोरखनाथ कहेंगे, आज परशुराम की जयंती में है तो भगवान परशुराम कहेंगे। लेकिन जो मंद बुद्धि भक्तों की भीड़ वहां बैठी हुई है हजारों की संख्या में, नालायकों, एकमात्र कबीर भगवान के अलावा यदि सामने खड़ा होकर कोई दूसरे को भगवान बता रहा है और तुम्हारी जुबान पे ताले लगे हुए हैं, तो तुम तो महाभारत के भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य वाली भूमिका निभा रहे हो, जो सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, जुबान पे ताला लगा के बैठे हो। अरे तुम काहे के भगत हो? धिक्कार है तुम्हारी माताओं को जिसने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा। संत रामपाल जी ने 30 साल तक चिल्ला चिल्ला के बताया कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। और तुम हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली में उसके मुंह से यह शब्द सुनने के लिए चले गए कि भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम है। दोगले इंसानों, कौन से नरक में जाओगे? अपने गुरु के साथ में गद्दारी कर रहे हो। 30 साल तक गुरु ने समझाया कबीर भगवान, तुम्हारे नहीं समझ में आई। आज मुख्यमंत्री कह रहा है परशुराम भगवान, बड़ी शांति से सुन रहे हो, बड़े प्यार से सुन रहे हो। तुम्हारे द्वारा परशुराम को भगवान कहने पर कोई विरोध ना करना, इस बात का यह प्रतीक माना जाता है कि तुम भगवान परशुराम के पक्ष में हो। यानी परशुराम भगवान है, तुम आश्रम वालों को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए दास कहता है इन मंद बुद्धि आश्रम वालों से चाहे श्री राम को भगवान मनवा लो और चाहे कबीर को भगवान मनवा लो, चाहे परशुराम को भगवान मनवा लो, चाहे कबीर को भगवान मनवा लो। इनकी कॉमन सेंस वाली नसें समाप्त हो चुकी हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सामने थाली में गोबर रखा है या भोजन रखा है, इनको तो खाने से मतलब है। यह हालत हो चुकी है सतलोक आश्रम वालों की। घुटनों में दिमाग जा चुका है, घुटनों में दिमाग, कॉमन सेंस भी नहीं बची है। इसलिए हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में गुरु रोता है और गुरु कहता बच्चों ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। और इस अग्नि परीक्षा में पतंगे की तरह ये सतलोक आश्रम वाले जल रहे हैं। सौभाग्य है साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का। बारंबार गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया करो कि हे परमात्मा, आपने हम तुच्छ बुद्धि जीवों को साध संगति से जोड़कर आकर कैसे सद्बुद्धि दे दी कि आज हमें आपके मुख कमल से निकली एक एक वाणी समझ में आ रही है। आज हम अपनी मर्यादा बचाकर केवल आप ही को भगवान मानकर भक्ति कर पा रहे हैं। यह आपका परम सौभाग्य है भाई और बहनों, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं। अन्यथा इन सतलोक आश्रम वालों की देख लो काल कैसे दुर्गति कर रहा है, रैलियों में धक्के खिला रहा है। जिस गंदी राजनीति से और गंदे राजनेताओं से सतगुरु रामपाल जी का 36 का आंकड़ा रहा है, उन्होंने अपने भक्तों को कभी गंदी राजनीति के आसपास भी नहीं फटकने दिया। आज उन्हीं का नाम ले लेकर धोखे से संगत को, उनके दर्शनों का नाम लेकर, सत्संग का नाम लेकर आश्रमों में जमा किया जाता है। हरियाणा सरकार के साथ में एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि हमारे पास में भीड़ है लाखों की, जितने मर्जी चाहिए उतने भगत ले लो हमारे से। क्या पता इन्होंने पैसा भी लिया हो हरियाणा सरकार से, अन्यथा ऐसे फोकट में 700 बसें क्यों भेजेगी हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार 700 रोडवेज बसें सतलोक आश्रम में क्यों भेजेगी? देख लो यहां क्या हो रहा है भाई और बहनों। सरेआम इन आश्रमों को राजनीति का अड्डा बना दिया, राजनीति का अड्डा। आगे क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अपना शीश नवाता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। आप सभी को इस शुभ अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ले ली शुभकामना, बधाई के पात्र बन गए आश्रम वाले और शुभकामना भी ले ली मुख्यमंत्री की। भाई सामने बैठी हुई भीड़ किसकी है? 700 बसें कम नहीं होती। एक बस में अगर 50 आदमी भी मान के चलें तो 700 बसों में कितने हो गए? कोई हजारों की भीड़ वहां पर केवल सतलोक आश्रम वालों की। और मुख्यमंत्री जी सबको बधाई दे रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं।
और ये मूर्ख भगत मुख्यमंत्री की शुभकामना ले रहे हैं, क्योंकि विरोध तो तुम कर ही नहीं रहे। विरोध तो तुम कर ही नहीं रहे कि साहब हम परशुराम जी को भगवान मानते ही नहीं, इसलिए हम आपके मुंह से शुभकामना क्यों ग्रहण करें, हम नहीं लेते आपकी शुभकामना। लेकिन बोल तो कोई माई का लाल रहा ही नहीं, सांप सूंघ जाता है सांप। तो मुख्यमंत्री जी शुभकामना दे रहे हैं, आश्रम वाले ले रहे हैं और परशुराम भगवान की महिमा सुन रहे हैं। बाढ़ में जाओ गुरुजी, बाढ़ में जाओ कबीर।